हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि पता है आप लोग को कि यूपी पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग इस उद्देश्य से तैयारी कीजिए कि एक सीट पक्का हो। ठीक है, उसके लिए आप लोग को कि अभी से लगना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जब भर्ती आए तो आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज इसी उद्देश्य में हम लेके आ चुके हैं क्या कि यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि पता है आप लोग को कि 2018-19 में पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो 2018 और 19 बैक टू बैक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे हम, ताकि इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा क्या कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं क्या कि यूपी पुलिस को जो हिंदी वाला शिफ्ट है, ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए आप देख सकते हैं क्या, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जूम कर लिए हैं पूरा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है। दोस्त ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है ना, और इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोनों कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं आपके स्वर, ठीक है ना, जिनकी संख्या कुल 13 होता है। उसका होता है आपका व्यंजन। क्या होता है आपका? व्यंजन होता है, जो कुल संख्या कितना होता है आपका? 39 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्या कह रहा है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको इनमें से चार ऑप्शन में से स्त्रीलिंग पहचानना है। देखिए होता क्या, मालिक। तो मालिक क्या है? आपका पुरुषलिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मालिकिन। हो जाएगा मालिकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथ ही आप पाठक। पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? तो पाठिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया का कहार। तो कहार का स्त्रीलिंग क्या? कहारिन हो जाएगा, कहारिन। ठीक है, चलिए बस यह क्या आपका योगिनी। तो योगिनी जो होता है ये स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि स्त्रीलिंग ही पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग है, तो योगिनी हो जाएगा। अच्छा, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो हो जाएगा योगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे जाते हैं, यानी प्रत्येक चारों विकल्प को देखते हुए चलना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो छूटा नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देख सकते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। चलिए देख सकते हैं क्या कह रहा है कि पुरुष लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा पुरुष लिंग है? देखिए, तो नायिका क्या होता है? नायिका होता है आपका स्त्रीलिंग, इसका पुरुष लिंग क्या होगा? नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नायक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वधु क्या होता है? वधु भी स्त्रीलिंग होता है, इसका पुरुष लिंग क्या हो जाएगा आपका? वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेखिका क्या होता है आपका? लेखिका होता है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, और इसका पुरुष लिंग क्या हो जाएगा आपका? लेखक हो जाएगा। चलिए बच गया क्या? धावक। धावक जो होता है वो आपका पुरुषलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? धाविका। धाविका होता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन, तो ध्यान दीजिए, क्या शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो शिक्षक ही होता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है क्या? देखिए, शिक्षकों माना है। क्या माना है? शिक्षकों, यानी क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शिक्षकों भी होता है, गलत नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका 117 क्या होगा आपका? ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, बहुवचन से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि सदा एक वचन प्रयोग होने शब्द कौन से हैं और सदा बहुवचन वाले शब्द कौन से हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक इसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आए ऐसा प्रश्न तो छूटे ना। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कि सदा बहुवचन, पहले लिखते हैं क्या? सदा, सदा बहुवचन वाले शब्द है, बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए, तो पहला समाचार, प्राण, हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? समाचार, समाचार हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा।
प्राण हो जाएगा आपका, हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है ना, हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, होश हो जाएगा, होश, ठीक है, आंसू हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इन सबको आपको याद कर ही लेना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए सदा एक वचन, इन सबको याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। सदा एक वचन वाले शब्द, चलिए अब सदा एक वचन में सबसे पहले आता है क्या, जनता। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जनता। दूसरा क्या होता है आपका, वर्षा, ठीक है ना, जनता हो गया आपका, वर्षा हो गया। फिर अब देखिए जाति हो गया, क्या हो गया आपका, जाति हो जाएगा आपका। फिर आपका झुंड हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर आपका झूठ हो जाएगा, झूठ। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा आपके क्या होते हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सहायता, सहायता, ठीक है। तो इतने शब्द आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर आए तो छूटे ना, ठीक है। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या देख सकते हैं क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या। 18 क्या है आपका, चलिए क्वेश्चन 18 पूछा गया है क्या कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। अब देखिए कुल कारक कितने होते हैं दोस्तों, तो कुल कारक होते हैं आपके 8, ये आपको ध्यान देना है। कुल कारक आपके 8 होते हैं। अब देखिए पहला दिया है कर्ता कारक, तो देखिए कर्ता कारक जो विभक्ति होता है ना, वो होता है आपका ने, कर्ता ने, ठीक है ना। कर्म में क्या होता है आपका, को होता है, ठीक है। और कर्म में क्या होता है, कर्म में आपका से होता है। और अधिकरण में क्या होता है, में या पर, में या पर, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, से आ गया ना, जब से आ गया तो कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, कारक जो होते हैं कुल 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए कह रहा है यह मेरा पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरा पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। पहला दिया क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा दिया निजवाचक सर्वनाम। तो चौथा क्या दिया आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर देखें आपका सर्वनाम, तो सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके, 6 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। 6 प्रकार सर्वनाम के होते हैं। इन 6 प्रकार देखिए 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है। अब क्या पूछा गया है कि यह मेरा पतंग है, कौन सा सर्वनाम है। देखिए निजवाचक में क्या होता है आपका, अपनापन दिखाता है, अपना, अपना, अपनापन दिखाता है। प्रश्न में क्या होता है, कौन, कौन या क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अनिश्चय में क्या होता है, कुछ होता है, कुछ, ठीक है। तो देखिए बचा क्या मेरा, निजवाचक। तो देखिए निजवाचक में क्या होता है, संकेत वाली बात होता है, संकेत, संकेत की बात करता है कि यह मेरा कलम है, वह मेरा पुस्तक है, ठीक है। क्या कह रहा, यह मेरा पतंग है, यानी यह क्या कह रहा, संकेत कर रहा है, तो आपको जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपका देख सकते हैं कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समाचार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आपका अगर देखें विशेषण, ठीक है, तो यहाँ पे दिया सर्वनामी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक और गुणवाचक, ठीक है। तो देखिए सर्वनामिक में क्या होता है, पहले समझ लीजिए क्या सर्वनामिक में। तो सर्वनामिक में क्या होता है आपका कि देखिए संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयुक्त हो। जैसे मैं कहूं कि वह घर जाता है, घर जाता है, ठीक है ना, जाता है। तो वह क्या है आपका, वह कोई होगा,
किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, और जैसे ही वह जो है ना उसका नाम आ जाए, जैसे मैं कह दूं क्या कि वह राम घर जाता है, अच्छे समझिएगा, जाता है, तो यहाँ पे वह किसके बारे में प्रयोग हो रहा है, वह राम के बारे में प्रयोग होता है। और जिसके बारे में डिनोट हो, अगर वह वाक्य में मौजूद हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम नहीं रहता, फिर क्या होता है, सर्वनामी के विशेषण हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे वह जिसका डिनोट हो रहा है वो इसमें मौजूद नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे यह है सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे वह क्या है, यहाँ पे सर्वनामी के विशेषण है। तो देखिए सर्वनामी विशेषण है क्या, ये तो नहीं, ये नहीं सकता। ठीक है, संख्या में क्या होता है, संख्या में आप गिन सकते हैं, जैसे 4, 5, 6। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। ठीक है, परिणाम में क्या होता है, परिमाणवाचक में क्या होता है आपका, यहाँ पे नाप तौल की बात होता है, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ भी नहीं है। बस या क्या, गुणवाचक। गुण में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं इसकी विशेषता होता है कि वो कैसा है। जैसे मैं कहूँ काला, राम काला है, जैसे सोहन मोटा है, तो कैसा है, वो मोटा है, कि उसके बारे में यानी संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है कि कैसा है, तो होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, या समझदार, अगर मैं देखूं यहाँ पे समझदार, तो समझदार व्यक्ति हो सकता है, यानी संज्ञा के बारे में बता रहा है कैसा है वो, तो क्या जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया चर्चा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ठीक है, तो देखिए चर्चा, कभी भी अगर विशेषण पूछ देना आपको, तो उसके आगे आप संज्ञा जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक उसका अर्थ अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा कभी भी। देखिए अब देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है। तो मैं कह दूं क्या, चर्चाएं व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता है, व्यक्ति संज्ञा है, जोड़ दी। ठीक है, चर्चा व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, चर्चित व्यक्ति होता है, देखिए जोड़ दिए क्या, चर्चित व्यक्ति, देखिए आ गया। हाँ बिल्कुल भाई, जो फेमस होते हैं वो चर्चित व्यक्ति होते हैं, तो वाक्य बैठ गया ना, तो इस तरीके से आप तुरंत मार दीजिए ऑटोमेटिक। चर्चित मेरा क्या है, विशेषण है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताता है क्या, विशेषण, तो विशेषण आपका चर्चित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलिए अब 22 देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि धातु कहते हैं, धातु, ध्यान दीजिए धातु किसे कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं क्रिया का, तो देखिए जो क्रिया जो बनता है ना वो धातु से ही बनता है। जैसे मैं कह दूं, देखिए जा प्लस ना, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जाना आ जाएगा, जाना। ठीक है ना, तो जा क्या है मेरा, जा है मेरा धातु, क्या है, धातु। और धातु में जैसे ही हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्या बनता है, मेरा क्रिया बनता है। यानी कह सकते हैं क्या कि बिना धातु के क्रिया बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो धातु में क्या होता है, यानी मूल धातु में हम ना प्रत्यय जोड़े हैं तो जाना बन गया। ठीक है, तो कह रहा है धातु क्या है, तो देख सकते हैं क्या, क्रिया के मूल रूप को, हाँ बिल्कुल सही है, क्रिया के मूल रूप को ही क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। यानी इसमें मूल रूप क्या है, जा, यानी मूल उद्देश्य क्या है इसमें, जाना में जा। जैसे मैं कहूँ खाना, क्या कह दूं, खाना। ठीक है, एक सेकेंड देखते हैं। चलिए मैं कह दूं खाना, तो खाना में मूल क्या है, खा, क्या है, खा हो गया। ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं नहाना, तो नहा। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे मूल क्या है, खा है, यानी कह सकता है क्या कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या बोलते हैं, हम धातु बोलते हैं। यानी खाना में मूल रूप क्या है, खा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये रहा मेरा 22वां क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, अब देख सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिए। तो भूतकाल के जो भेद है ना, वो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन सभी कालों को एक डिटेल में एक एक टॉपिक का हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए अगर आपको वीडियो पाना है तो, क्योंकि हर एक टॉपिक को, जैसे क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, इन सभी टॉपिक को हम बैक टू बैक एक विशेष कह सकते हैं का वीडियो बना के आपको अपलोड करके देते रहेंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 124 क्वेश्चन कह सकते हैं। 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या, देखिए कि तद्भव शब्द किसे बोलते हैं। तद्भव एक होता है तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तद्भव क्या होता है, संस्कृत का परिवर्तित रूप वो क्या होता है आपका, तद्भव होता है। ठीक है, यानी संस्कृत को परिवर्तन करके क्या होते हैं, हिंदी बना दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तत्सम का, तत्सम क्या होता है, संस्कृत का ही रूप होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम प्रयोग करके उसको क्या होता है, पढ़ते हैं, आप प्रयोग करते हैं, लेकिन है वो संस्कृत का। यानी बिना बदले हुए जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, और जो बदल के आए हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका, हिंदी के मूल शब्दों को, ठीक है, ठीक है, विदेशी शब्दों को उर्दू शब्दों में बदलाव को, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, तो बिल्कुल सही है। यानी संस्कृत से जो बदल के अभी जो प्रयोग कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं, यही तो है तद्भव। ठीक है, ध्यान दीजिए। और जो शब्द नहीं बदले वो क्या है, तत्सम हो जाएंगे। तो ये ध्यान दें आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। चलिएगा, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, तत्सम शब्द पहचानिए। अब बोल रहा है आपका तत्सम शब्द पहचाने के लिए, ध्यान दीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, निद्रा, देखिए बिल्कुल सही। निद्रा का तद्भव क्या होगा आपका, नींद हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, नींद। तो निद्रा जो है आपका ये तत्सम शब्द है। कभी भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है ना, क्योंकि तत्सम होता है संस्कृत और संस्कृत होता है टेढ़ा। तो कभी भी अगर तत्सम शब्द अगर ढूंढना है तो सबसे टेढ़ा ढूंढ लीजिए, वही तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, कान क्या तद्भव है, इसका क्या होता है, इसका तत्सम है कण, क्या जाएगा आपका, कण हो जाएगा। ठीक है, मोर का क्या होता है, अगर मोर क्या है, मोर आपका तद्भव है। क्या है, मोर आपका क्या है, तद्भव है। यह तत्सम क्या होगा, मयूर। क्या जाएगा मेरा, मयूर। और देखिए बंदर क्या है आपका, बंदर आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, वानर। क्या जाएगा आपका, वानर। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यानी प्रत्येक ऑप्शन को आपको लेके चलना है ताकि एग्जाम में आए तो फंसे ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। ठीक है, देखिए, पाठशाला, विद्यालय, संस्कृत बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत बिल्कुल सही है। नारी को ही महिला बोलते हैं, महिला को औरत बोलते हैं। ठीक है, पहाड़, पर्वत और पुस्तक नहीं, गलत है ये। ठीक है, पर्वत को पुस्तक नहीं बोलते हैं। तो ये बोला कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन 127 देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। देखिए, तो इसमें अगर सही देखें तो आदान का प्रदान बिल्कुल सही है। अगर पहला ही सही मिल गया तो यही मेरा क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कर कीजिए। यानी जो और शब्द होते हैं ना, उनका क्या करना है आपका, इसके अनेक अर्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो और शब्द के अर्थ देखें तो देखिए, और शब्द का होता है दूसरा अर्थ भी होता है, और क्या होता है आपका, तथा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है क्या आपका कि जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए, जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या बोलते हैं, हम दुष्कर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या होता है, देखिए नीड़ होता है। क्या होता है, नीड़। ठीक है, नीड़ होता है घोंसला, रहने का स्थान, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। 130 क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आपका कि अन उपसर्ग से बना शब्द है।
अब उपसर्ग देखिए, बहुत बच्चे समझते हैं उपसर्ग बहुत आसान होता है, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बात अगर ध्यान देंगे आप तो कभी नहीं गलत करेंगे। देखिए अब देखिए, अनुपमा दिया है, अंतर दिया, अनुत्तर दिया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अनु अगर निकालते हैं ना, पमा बचता है, पमा। तो पमा कोई शब्द होता है क्या? नहीं शब्द होता है। हमें क्या करना है, पहले एक मूल शब्द को निकाल लेना है, फिर जो बचता है वही मेरा क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है, जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर चर को हम निकालना, चर को, तो क्या बचेगा? अनु बचेगा, अनु बचेगा, ठीक है। तो चर होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अनु का आपका उपसर्ग किसी का होगा तो ये अनुचर का होगा, ठीक है। बाकी देखिए, अगर देखिए यहाँ पे पमा निकालेंगे, अधूरा शब्द है तो होगा नहीं करेगा। यहाँ पे अनु अगर निकालेंगे तो पमा हो जाएगा। यहाँ पे अनु निकाल लेंगे तो आधा कसन शब्द बनेगा, अधूरा शब्द बनेगा, तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे अनु है नहीं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भुलक्कड़ में लास्ट में क्या, देखिए अक्कड़ है ना, अक्कड़, देखिए तो यहाँ पे देखिए अ छिपा हुआ है तो अक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, भूल से बना है। क्या बना है आपके? भूल से बना है क्या? अक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्कड़ है, यहाँ पे अ छिपा हुआ था, भुलक्कड़, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से प्रत्यय उपसर्ग निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो अगर देखें हम ये क्वेश्चन, क्या रहा है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 135, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब संधि विच्छेद जो बच्चे हैं बहुत कहते हैं कि बहुत कठिन चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़ लीजिए ना तो सबसे आसान है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे समझिएगा? अब कभी भी देखिए, आपको क्या करना है, जो टूटता है ना वो दो अलग अलग शब्दों में टूटता है, जिसका क्या अर्थ हो। देखिए तो क्या रहा है, गीता धन अन्य, भाई गीता नहीं होता है, क्या होता है? गीत होता है। तो गीता होता ही नहीं है, गीत होता है, ठीक है ना। तो क्या देगा मेरा, देखिए कह सकते हैं गीत धन अंजलि होता है, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। गीता नहीं होता है, क्या होता है? गीत होता है, तो गीत धन अंजलि होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए सभी मिलकर जाते हैं, यहाँ पे सभी बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे जाता नहीं हो, क्या होगा? जाते होगा। देखते हैं कौन सा है, सभी मिलकर स्कूल गए, गलत है। सभी मिलकर साथ ही भी गलत है, ठीक है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सभी मिलकर स्कूल, यहाँ पे जाता नहीं हो गया, जाते होगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोग जा रहे हैं तो बहुवचन है तो जाते हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है क्या कि रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, ध्यान दीजिए। तो देखें अगर इसमें बात करें अव्ययी भाव में, तो अव्ययी भाव का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में आप कह सकते हैं क्या, द्वंद्व हो गया और क्या होगा? द्विगु हो जाएगा, ठीक है। ये द्विगु है, ये द्वंद्व है, ठीक है ना। तो द्विगु में क्या होता है आपका? स्टार्टिंग में संख्या आता है, ठीक है ना। और द्वंद्व में क्या होता है? जैसे राम श्याम हो गया, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, राम श्याम, ठीक है ना। सीता गीता, ठीक है। जैसे राम सीता कह सकते हैं, राम सीता कह सकते हैं, ठीक है, विपरीत, ठीक है। दाल रोटी का, दाल भात कह सकते हैं या दाल रोटी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे विलोम होते हैं और बीच में क्या होता है आपका? कारक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह लगा होता है। लेकिन देखें अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए तो रसोई घर, रसोई घर में क्या होगा आपका? रसोई का घर। जब किसी में बीच में क्या का आ जाए, किया जाए, तो क्या होता है आपका? तत्पुरुष समास होता है। जब किसी समास को विग्रह करने पर, जब विग्रह करते, समास विग्रह करते हैं, तो उसमें का किया है, तो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मैं खाता हूं, क्या करता हूं? मैं खाता हूं, वाच्य रूप होगा, कर्म वाच्य रूप। ध्यान दीजिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा करना है इसको।
देखिएगा कह रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। अब देखिए अगर बात करें क्रिया विशेषण तो 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों के नाम आपके दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्या रोज, रोज किसका बात कर रहा है, समय क्या बात कर रहा है, समय का बात कर रहा है, तो रहेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, डेली रोज जाना, ठीक है। या देख लिएगा स्थान क्या होता है, स्थान क्या होता है, इधर उधर, कहते इधर उधर आ जाए, ठीक है, या फिर कहते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आ जाए। तो जहां पे देखिए इधर उधर की बात करें या फिर दिशा की बात करें, वहां होता है स्थानवाचक। रीतिवाचक, रीति मतलब कैसे होगा, जैसे बोल रहा हूं कि राम धीरे धीरे चलता है, क्या बोलते हैं, राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो क्रिया कैसे हो रहा है, धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक हो जाएगा। जैसे श्याम अचानक भाग गया, तो कैसे भागा, अचानक, अचानक क्या आपका हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, कालवाचक में समय की बात होता है और परिमाणवाचक में क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं क्या, यहाँ पे मात्रा की बात होता है। ठीक है, परिमाणवाचक। तो चलिए आगे चलते हैं और देख सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 138 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्न, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा होता है। देखिए ये होता है प्रश्नवाचक, ये होता है विस्मयादिबोधक, कौन बच गया, बच गया ये होता है आपका योजक चिन्ह। क्या होता है आपका योजक चिन्ह। चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 138 खत्म हो गया। चलिए अब देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है 139, 139 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या कि घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, खुशी मनाना। ये आपको ध्यान देना है, बहुत खुशी मनाना मतलब घी के दिए जलाना। चलिए लोकोक्तियों का समान अर्थ क्या होता है, देखिए लोकोक्तियों का जो समान अर्थ होता है क्या होता है, लोक की उक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोक की उक्ति हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 41, 41 और 42। ठीक है, देखिए 41 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, में रस के भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए चमक उठी सन 57 में, भाई कहीं वीर की बात हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वीर रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वीर रस। और वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्या होता है आपका उत्साह होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मनु के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिए, तो भरत मनु के अनुसार रसों की कुल संख्या जो होता है वो 8 होता है। यानी भरत मनु जो है पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि भरत मनु किस रस को नहीं मानते हैं, तो शांत रस को नहीं मानते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना है। चलिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ध्यान दीजिए, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होता है आपका, कह सकते हैं क्या, ठीक है 16 मात्राएं, कितने होते हैं 16 मात्राएं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दें आपको 16 मात्रा होते हैं। और सबसे अधिक होते हैं रोलाम कितना होता है, रोलाम आपके 24 मात्राएं होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें और नेक्स्ट देखें क्या, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया क्या, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। तो सबसे आसान क्वेश्चन हमें आता है, सबको ये क्वेश्चन आता होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। बाकी देखिए आप ये गद्यांश है, ठीक है, और ये पूरा गद्यांश दे दिया है, हालांकि एक लाइन में आएगा नहीं है तो इसको पढ़ के हम करा लेते। ठीक है, चलिए एक गद्यांश रह गया, 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।